जब राम और लक्ष्मण किशोरावस्था की देहरी पर थे, अयोध्या का राज दरबार एक अद्भुत आगंतुक से गूंज उठा। महर्षि विश्वामित्र, जिनकी तपस्या की अग्नि ने स्वर्गलोक तक कंपा दिया था, स्वयं राजा दशरथ से याचना करने आए थे कि उनके यज्ञ को राक्षसों से बचाने हेतु राम और लक्ष्मण को साथ भेजा जाए। दशरथ असमंजस में पड़ गए। क्या वे अपने नाबालिग पुत्रों को राक्षसों से लड़ने भेज सकते हैं? पर गुरु वशिष्ठ की सहमति और विश्वामित्र की अपराजेय दृढ़ता के आगे उन्होंने रघुकुल की परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्हें विदा किया। मार्ग में घना वन मिला और वही पहला परीक्षण जहां एक भयावह गर्जना से आकाश कांपा। वह ताड़का थी, जो कभी एक सुंदर यक्ष कन्या थी, पर शापित होकर विकराल राक्षसी बन गई थी। उसके विकराल शरीर से उठती दुर्गंध और उसकी मायावी शक्ति पूरे वन को ग्रस चुकी थी। राम की आंखों में संशय था, क्या स्त्री पर बाण चलाना धर्मसंगत होगा? पर विश्वामित्र ने तप की ऊष्मा से जले स्वर में कहा, अधर्म स्त्री या पुरुष नहीं देखता, उसका अंत ही धर्म है। उसी क्षण राम ने अपना पहला बाण साधा और एक ही प्रहार में ताड़का को भूमि पर ढेर कर दिया। यही उनका पहला युद्ध था और यहीं से देवताओं ने आकाशवाणी की, राम, तू केवल राजकुमार नहीं, अब धर्म का धारक है। प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उन्हें दिव्यास्त्रों की दीक्षा दी, साथ ही उनकी निवृत्ति की विधियां। ये वही अस्त्र थे जो देवताओं, ऋषियों और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखते थे। उस पल राम और लक्ष्मण केवल युद्ध कौशल नहीं सीख रहे थे, वे दीक्षित हो रहे थे धर्म युद्ध के लिए, जहां आगे चलकर राक्षसों का संहार और सत्य की स्थापना उनका पथ बनेगा।